नमस्कार। धर्म की बात आई जब से, तो धर्म का लक्षण वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, यानी इह लोक का कल्याण और निश्रेयस यानी मोक्ष प्राप्त कराना, इहलोक का और परलोक का दोनों का कल्याण जिसमें सन्निहित होता है वो धर्म है। दूसरी व्याख्या ऐसी बताती है कि धारयति इति धर्मः, जो धारण करते हैं, ऐसे जितने भी तत्व है जो पूरी व्यवस्था को धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। उसके 10 लक्षण बताए हैं, किसी में उसके 5 लक्षण बताए हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से धर्म के लक्षण बताए गए हैं। लेकिन संक्षिप्त में व्याख्या ये है कि धारयति इति धर्मः। अब हम ये आगे देखेंगे कि ये जो धर्म है ये धारण करता है, यानी कि व्यवस्था को टिकाता है। अब इसमें बहुत सारे रूपक है। धर्म को अलग अलग रूपक के रूप में भी बताया गया है। धर्म को एक काल से भी जोड़ा गया है कि सतयुग में धर्म की बहुत ही प्रतिष्ठा थी और धीरे धीरे वो प्रतिष्ठा नहीं है। धर्म संस्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं, ऐसे भी वाङ्मयों में या तो मध्यकालीन साहित्यों में इसका प्रतिपादन किया गया है। तो ये धर्म कौन सा है? ये धर्म हिंदू है, ये धर्म वैदिक धर्म है, या ये धर्म कौन सा धर्म है जिसकी वहां बात हो रही है, उसकी बात हम आगे रूपकों में देखने वाले हैं। अभी के जो रूपक है उसमें सबसे पहले अतः अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, इह लोक की जहां पर व्यवस्था सुनिश्चित हो और परलोक का भी कल्याण हो, परलोक में भी उत्तम सिद्धि उत्तम फल प्राप्ति हो, इसको हम धर्म कहते हैं। अभी इह लोक को पहले समझने के लिए सृष्टि पहले समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई, ये एक ज्वलंत प्रश्न दर्शनकारों ने उठाया है। अब दर्शन शास्त्रों को कोई संप्रदाय का स्थापन नहीं करना है, इसके लिए वो ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो वास्तव में मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर होते हैं, और वो जो आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, वो उत्तर देते हैं, तो ये फिक्र नहीं करते हैं कि ये उत्तर बहुत लोगों के मस्तिष्क में नहीं उतरेगा, और ये उत्तर यदि नहीं उतरेगा तो वो व्यक्ति या वो समाज या वो वर्ग इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो अलिप्त हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा, और बातें भी वो स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा एक ज्वलंत प्रश्न दर्शन शास्त्रों ने उठाया है। अब जहां बात संप्रदाय की आती है तब ये प्रश्न वो उठाते नहीं है, या तो ये प्रश्न किसी ने भी पूछ लिया तो गोल 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 जवाब देते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। जैसे उदाहरण रूप से बुद्ध, आनंद ने बुद्ध को पूछा कि ये दुख क्यों है सृष्टि में, या तो सृष्टि किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है या स्वयं उत्पन्न हुई है, और यदि भगवान ने बनाई है तो इतना दुख क्यों है, यदि स्वयं उत्पन्न हुई है तो ये व्यवस्था क्यों है, आकस्मिक रूप से यदि उत्पन्न हुई है तो मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, उसी योनि से उसी योनि का जीव जन्म क्यों लेता है, ऐसी व्यवस्था क्यों दिखाई देती है। अकस्मात में कोई व्यवस्था नहीं होती है। अकस्मात से गिर सकता है एक मकान, लेकिन अकस्मात से वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये तो खड़ा हुआ मकान दिखाई देता है, गिरा हुआ मकान नहीं दिखाई देता है। तो व्यवस्था को देखें हम तो ये सृष्टि सर्जनहार की एक कलाकृति लगती है, एक सर्जन लगती है। लेकिन जब उसी सृष्टि में हम वैषम्य देखते हैं तो लगता है कि इतना अच्छा सर्जन होते हुए भी इतना वैषम्य क्यों है, तो ये किसी ने बनाई है या स्वयं उत्पन्न हुई है। ये जब प्रश्न पूछा तब बुद्ध ने उसका जवाब दिया, जो बहुत हमारा उनके ऊपर आदर है, भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन इस विषय पर उन्होंने गोल 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 उत्तर दिया है। उन्होंने उत्तर ये दिया है कि मानो कि एक पक्षी है और उसको तीर लगा है और वो पक्षी तड़प रहा है। अब जब वो पक्षी तड़प रहा है तब आप ये कहोगे या ये विचार करोगे कि ये खोजने जाओगे कि ये तीर किस दिशा से आया है, ये तीर किसने मारा है, ये तीर मारने वाला काला गोरा ऊंचा नाटा किस तरह का व्यक्ति है, ये तीर मारने की प्रेरणा उसको किसने दी थी, ये तीर कहाँ बना है,
ये तीर लोहे का है, चांदी का है, सोने का है, किस प्रकार का ये तीर है, ये तीर में किस प्रकार की धातु का उपयोग हुआ है और वो क्यों हुआ है, ये तीर कितना छोटा, कितना बड़ा, कितनी नोक वाला है, ये सब की चर्चा यदि आप करोगे तो उसमें बहुत सारा समय व्यतीत होगा, और वो समय यदि व्यतीत होगा तो वो समय पर आप ये पक्षी की चिकित्सा नहीं कर पाओगे। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि ये पक्षी की सबसे पहले तीर निकालना है और पक्षी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, तीर के ऊपर नहीं। बुद्ध ने इस दृष्टांत से समझाया है कि वास्तव में जो हमारे दुख है उसके ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना है, जगत के प्रति नहीं। सृष्टि कब उत्पन्न हुई, किसने की, भगवान ने की या नहीं की, उसकी कोई बात छेड़नी नहीं है। तो पक्षी के ऊपर केंद्रित करना है, दुख क्या है, हमको दुख है, उसका निवारण हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर ही आपका ध्यान केंद्रित करना है। ये बुद्ध ने शिक्षा दी। अब शिक्षा तो बहुत अच्छी है, हमको भी लागू होती है, ये तो करना ही है, लेकिन जो एक प्रश्न बिल्कुल छोड़ दिया है वो है सृष्टि की उत्पत्ति का। ब्लैक होल थियरी वगैरह जो आई वो आकस्मिक सृष्टि की रचना समझाती है, लेकिन दर्शन शास्त्रों की दृष्टि से हम देखें तो ईश्वरस्य चिकीर्षावशात् परमाणुषु क्रिया जायते, परमाणुषु क्रियया संयोगा जायते ततः द्वेणुकोत्पत्ति ही। द्वाभ्याम परमाणुभ्याम द्वेणुकोत्पत्ति ही, त्रिभिर्द्वेणुके ही त्रसरेणु उत्पत्ति, चतुर्भि त्रसरेणे ही चतुर्णोत्पत्ति ही। इस तरह से न्याय दर्शन में परमाणु से ही पूरा विश्व बना है, ये स्वीकार किया है। महर्षि कणाद इसके प्रथम उद्गाता है, इसके स्थापक है परमाणुवाद के। यानी न्याय और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से पूरी की पूरी जो सृष्टि बनी है वो परमाणु से बनी है। तो परमाणु अलग अलग थे जब आरंभक अवस्था थी, मतलब जब सृष्टि नहीं थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा ने क्या किया, ईश्वरस्य चिकीर्षावशात्, यानी कर्तुम इच्छा, चिकीर्षा, दो परमाणु में क्रिया हुई, वो व्यवस्थित क्रिया होने के बाद दो परमाणु इकट्ठे हुए, उसके बाद द्वेणुक हुआ, ऐसे ही 3 द्वेणुक से त्रसरेणु हुआ, 4 त्रसरेणु से चतुर्णुक हुआ, 5 चतुर्णुक से पंचाणुक हुआ। इस तरह से ईश्वर की इच्छा से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब ये हुआ न्याय और वैशेषिक का मत। अब जब हम सांख्य को देखते हैं तब वो प्रकृति और पुरुष से पूरी सृष्टि की रचना मानते हैं। पुरुष निर्लेप है, प्रकृति से उत्पत्ति होती जाती है, महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति। इस तरह से सांख्य का सिद्धांत है, वो है प्रकृति से ही पूरी संरचना मानना। ये एक प्रकृति से ही पूरी रचना हुई है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। रूपक में यदि ऐसा बताया जाए कि उत्पत्ति वाले एक ब्रह्मा है जिसको सजीव अलंकार का रूप दिया है, तो वो सृष्टि की उत्पत्ति कौन करता है, तो वो ब्रह्मा करता है। तो सृष्टि से उत्पत्ति जब वैषम्य होता है गुणों में तब होती है, साम्य अवस्था में प्रकृति नहीं थी, अर्थात जब सत्वरज गुण का साम्य अवस्था थी तब कुछ था नहीं। और प्रकृति का अर्थ है प्री क्रिएशन। देखिए शब्द कितना अच्छा ढूंढा है उन्होंने, हम शायद ही इसका विचार कर पाते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या है, प्री क्रिएशन, यानी कि क्रिएशन पहले की जो स्थिति है उसको कहते हैं प्रकृति, उसके बाद क्रिएशन होता जाता है, प्री क्रिएशन यानी प्रकृति। अब क्रिएशन शुरू होता है, यह है प्री क्रिएशन की अवस्था, यह है प्रकृति। अब उससे विकृति यानी कि बाद में उत्पन्न होना। तो प्रकृति से महत से अहंकार की, अहंकार से आगे 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 और तत्वों की उत्पत्ति होती जाती है। इस तरह से सांख्य का सिद्धांत है। तो इसमें ब्रह्मा एक रूपक के रूप में रखा है। वास्तव में ऐसे कोई ब्रह्मा मनुष्य आकार के नहीं है कि वो चतुर्भुज है और उसके पास ऐसे 2 या 4 मुख है और वो ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करती है। एक रूपक बनाया है, उसके नाभि कमल में से होती है, कमल निकलता है और फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से एक रूपक के द्वारा समझाने का
समझाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि व्यक्ति सजीवालंकार से सजीव के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पाता है। लेकिन दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो न तो कोई ब्रह्मा है, न कोई ऐसा मनुष्य शरीर वाला है, न राम रूप वाला है। तो ये ब्रह्मा एक रूपक के अर्थ में बताया है कि जब वो सृष्टि का सर्जन करते हैं तो विषमावस्था होती है, यानी कि एक क्रिएशन के वक्त पर, सर्जन के वक्त पर एक इस प्रकार की स्थिति होती है, एक प्रकार की स्थिति बनती है, तब सर्जन होता है पूरी सृष्टि का। उसको ब्रह्मा के द्वारा निर्मित बताया गया है। ब्रह्मा यहाँ पर सर्जक का रूप है, और ये सर्जक का रूप है इसलिए सर्जन जो हुआ है उस समय का रूप और चलाने वाले का रूप बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि वो एक नहीं होगा। सर्जक हमेशा एक सर्जन कर देता है और उसके बाद चलाने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग प्रकार से चलती रहती है। तो जब सर्जन हुआ तब इसको रूपक के रूप से ब्रह्मा बताया, एक परमाणु से प्रक्रिया बताई और दूसरी प्रकृति से बताई। मॉडर्न में भी बहुत सारे ऐसे वाद विवाद, ऐसी किंवदंती या ऐसे सिद्धांत थे जो सृष्टि के उत्पत्ति में बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तार्किक, सबसे ज्यादा सत्य से नजदीक दर्शन शास्त्रों का ही सिद्धांत लगता है, क्योंकि वो केवल उत्पत्ति की बात नहीं करते हैं, वो स्थिति की भी बात करते हैं और अंत में जाकर प्रलय की भी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने रूपकात्मक से की है, लेकिन आज वो रूपक को हम नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए निगूढ़म अर्थम गमयति, निरुक्तम अर्थम गमयति, अनुक्तम अर्थम गमयति, इसका हमको ज्ञान नहीं होने से हम या तो उसके ऊपर हंस देते हैं या तो बिल्कुल तर्क बिना ही बाबा वाक्यम प्रमाणम मानकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये दोनों ही सही बात नहीं है, सत्य बीच में है। उसको तर्क से समझकर हम यदि सीखेंगे तो ही आगे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी तरह से रूपक से इसको समझा पाएंगे। तो आज ये ब्रह्मा का रूपक हमने देखा, वो सर्जन का रूप है, सर्जक का रूप है। इसके लिए उसके मंदिर केवल एक दो ही है भारत में, क्योंकि सर्जक की आवश्यकता सर्जन के समय पर पड़ती है। जब वो सर्जन करता है तब वो अनिवार्य होता है, लेकिन उसके बाद वो अनिवार्य नहीं होता है। उसके बाद तो चालक है वो अनिवार्य होता है। इसके लिए यदि हम गॉड शब्द की विभावना करें तो सबसे पहला है जी, यानी कि जनरेटर, उसके बाद रोल आता है ऑपरेटर, उसके बाद रोल आता है डिस्ट्रॉयर। तो ये गॉड की यदि हम इस प्रकार से व्याख्या करें तो भी ये संगत होता है। पहले उत्पत्ति करता है, बाद में स्थिति का संरक्षण करने वाला है और उसके बाद संहार करने वाले देव है। तो ये त्रिदेव, त्रिमूर्ति के रूप से दर्शन शास्त्र ने रूपक से भी यहाँ पर समझाया है। ब्रह्मा की बात देखी, विष्णु की बात हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।